धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धर्मेंद्र जो कि आज सन 2023 में आज यानी कि बच्चों का जो कि नया दिन है, गिफ्ट के तौर पर यानी खेल कूद का यहाँ पर समारोह होगा जो कि बैडमिंटन बैडमिंटन का आगाज। एक साइड में एक बालक हैं, हम उनका परिचय जानेंगे, बस ताश होगा। क्या नाम है भाई? आलोक मौर्य। आलोक मौर्य। यह कौन सा गेम है? बैडमिंटन का गेम। बैडमिंटन। कई सेट का है यह गेम? 3 सेट का। 3 सेट का है। आप अपने प्रतिद्वंदी का मुंहतोड़ जवाब देंगे? यस सर। जरूर भाई। चलिए अगले प्रतिद्वंदी से हम मिलते हैं जो कि साइड में खड़ी हुई है, नाम पूछेंगे। लीजिए भाई, क्या नाम है? श्रीजल पांडे। क्या कौन सा खेल हो रहा है? बैडमिंटन। बैडमिंटन। यानी कि नए वर्ष पर जो हो रहा है आज 1 जनवरी सन 2023, आप इस पारी को खेलकर यादगार बनाएंगे? जी जरूर भाई। और यहाँ के निर्णायक के रूम में जो कि ये सोनम प्रजापति हैं। ताश उछालिए सोनम प्रजापति। ताश उछाला जा रहा है, कौन बोलेंगे? एक बोलिए, चाहे सृजल बोले चाहे आलोक जी। चलिए उछालिए। हेड बोल दिए हैं, देखिए क्या होता है। चलिए सिक्का दीजिए इन्हें, आलोक जी को। आलोक जी जीत ले गए। क्या लेंगे भाई? देखिए गेम स्टार्ट किया जाए। यानी कि तीन सेटों का हो रहा है। देखिए इधर से सृजल है और इधर हैं आलोक जी। ये आलोक जी हैं पहले। चलिए भाई स्टार्ट कीजिए। ये है सृजल के पास गया है लेकिन फाउल। इस तरह से सर्विस चेंज। अब सर्विस आ गया सृजल पांडे के हाथ में। ये बिटिया सृजल पांडे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, लेकिन दोनों फाउल। यानी कि सर्विस फिर चेंज हुआ, पॉइंट अभी किसी का नहीं है। फिर फाउल हुआ, लगातार फाउल। यानी कि हवा का रुख है, पहला दिन है सन 2023 का, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा। अब देखिए बहुत सुंदर, ये है सृजल और ये आलोक, और 1 पॉइंट मिला सृजल को। सृजल पांडे को 1 पॉइंट मिला, 1 पॉइंट से पीछे हैं आलोक जी। बहुत सुंदर। अब देखिए क्या होता है, फिर फाउल। सृजल 1 पॉइंट से आगे है। सर्विस चेंज सृजल के हाथों में, जबरदस्त फाउल था भाई, बहुत सुंदर फाउल। सर्विस चेंज हुआ, बहुत जबरदस्त गेम, मुंहतोड़ जवाब। 3 सेटों का गेम, 1 पॉइंट से आगे है सृजल पांडे। इन था अंदर था 1-1, दोनों का 1-1। स्कोरर महोदय शुभम जी और अंकित, यानी कि 2-1। 2-1। आलोक जी का 2 हो गया है, सृजल का 2-2 बराबर। चलिए गलती ना हो, 2-2 पॉइंट। 2-2 जबरदस्त मुकाबला, बढ़िया मुकाबला कहा जा सकता है अभी तक। फाउल, हवा का रुख है, सन 2023 का पहला दिन है तो भगवान ने भी रुख ले लिया है, अपनी करवटों को मोड़ दिया है इस वक्त। सृजल पांडे, यह है सोनम प्रजापति जो कि निर्णायक की भूमिका में। जबरदस्त निगाहें इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर लगाए हुए हैं, सोनम जी हैं ये। इस तरह से फाउल। अब देखिए ये आलोक जी हैं, मुकाबला इस तरह से। एक आलोक जी को पॉइंट मिलेगा। आलोक जी का कितना पॉइंट हुआ शुभम जी? 3, और सृजल का 3-3। जबरदस्त मुकाबला, यानी कि 10 अंक जो पहले बनाएंगे उन्हें विजय घोषित किया जाएगा। चलिए 1 सेट का कराया जाए। 1 ही सेट का होगा, 1 सेट का होगा। देखिए सुनिए आप सब, गेम परिवर्तित किया गया बिटिया, केवल 1 सेट का। समय को देखते हुए, समय करीब है, 1 सेट का गेम है। सृजल और आलोक के बीच में मुकाबला जबरदस्त है, बहुत सुंदर। इस तरह से 4 और 3, लेकिन फिलहाल बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। इस तरह से 4-4 जबरदस्त कांटे का मुकाबला कहा जा सकता है। सृजल पांडे हैं, बहुत सुंदर, और आउट। इस तरह से पॉइंट और मिला सृजल को, सृजल को मिला। इन्होंने बैडमिंटन से टच किया है।
1 पॉइंट और सृजल को मिला। फाउल है मित्रवार। इधर है सोनम जी, इनसे पूछिए अगर कोई दिक्कत हो तो। बहुत सुंदर। अब देखिए क्या कर, 1 पॉइंट और मिला सृजल को। सृजल का कितना हुआ पॉइंट और आलोक का 4। चाहिए सृजल गिराइए इसमें, अपने बाउंड्री के अंदर खेलिए आप सब। हवा का रुख को देखते हुए एक सेट किया गया। सृजल आगे है इस समय। सृजल पांडे पिपरी से बिलोंग करती हैं। यह गेम बंदी पट्टी हडिया प्रयागराज में खेला जा रहा है और नए वर्ष के शुभ अवसर पर गिफ्ट के तौर पर एक जबरदस्त सवाल दिया गया है इन सबको और एक गेम खिलाया जा रहा है बच्चों को। बहुत सुंदर जबरदस्त। सृजल पांडे आगे हैं, देखिए क्या होता है। ओ फिर भी आलोक इसमें धराशायी। अब देखिए आलोक कितना हुआ। नहीं आप कुछ नहीं बोलेंगे शिवम जी। कितना पॉइंट बोलते जाइए। आलोक 4, सृजल 7। सृजल को चाहिए मात्र 3 पॉइंट। अब देखिए क्या होता है बिटिया अपनी। अब देखिए 3 पॉइंट से पीछे है। सृजल आगे जाती है कि आलोक जी आगे जाते हैं। बहुत सुंदर। बच्चों के अंदर एक जज्बात देखने को मिल रहा है। बहुत जबरदस्त। इस तरह से 1 पॉइंट और मिला। हाँ चलो ठीक है। बहुत सुंदर जबरदस्त सृजल है। बहुत खूब। लेकिन इस तरह से पॉइंट मिला आलोक जी को 5 और सृजल का कितना है 8। अब 2 पॉइंट से पीछे है सृजल, लेकिन इस बार 6-8 हुआ। देखिए क्या होता है। 6-8। ओहो, इस तरह से 1 पॉइंट में और मिला आलोक को। कुल का पॉइंट हुआ 7-8 बिटिया। 2 पॉइंट की दरकार है। अब देखिए क्या होता है। 2 पॉइंट की आवश्यकता है आलोक जी को, 3 पॉइंट की आवश्यकता है। बहुत सुंदर। इस तरह से आलोक जी के पास सर्विस है इस वक्त। इधर सृजल पांडे देखिए बहुत सुंदर, लेकिन आउट हुआ। फाउल हुआ। सर्विस चेंज होगा। हवा का रुख है। 2 पॉइंट की दरकरार है। बहुत सुंदर। इस पॉइंट किसको मिला आलोक को। 8-8 यानी कि आलाल। बहुत सुंदर। ओहो, 9 और 8। 1 पॉइंट की दरकरार है। फाउल था देखिए, यानी कि सर्विस चेंज हुआ भाई। जबरदस्त मुकाबला। अब क्या होगा। फाउल। इस तरह से सर्विस चेंज। कांटों का मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला, बढ़िया मुकाबला कहा जा सकता है। ये है सृजल, ये है आलोक, लेकिन जबरदस्त गैप देखकर खेल रहे खिलाड़ी। लेकिन फिलहाल सीन बराबर ले रहा। बहुत सुंदर है। इस तरह से 1 पॉइंट आलाल। 9-9 आखिरी, यानी कि अब होगा गेम पॉइंट। देखिए किधर घूम जाता है गेम पॉइंट। ये सृजल पांडे, ये आलोक जी। अब देखिए क्या होता है बिटिया। सृजल और इधर आलोक जी। ठंडी में पसीना बह रहा है दोनों खिलाड़ियों को। टच था। माने फिर से मारेंगे। चला चांस दे, खिलाड़ी हैं भाई, समझ रहे हैं। अब देखे गेम पॉइंट। बस इस बार तो आउट होना ही हो गया ना भाई। हाँ चलिए भाई, इस तरह से विजय में देशवासियों को नए वर्ष के विषय में क्या कहेंगे और गेम के विषय में। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आज न्यू ईयर का फर्स्ट डे है, इसलिए मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती हूँ। और गेम तो खेलना चाहिए, क्योंकि ये खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। गेम हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। धन्यवाद। बच्चों के बीच में बैडमिंटन का गेम हुआ।
यानी कि नया वर्ष पर, और बच्चों को कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है कि तोहफा के जरिए, जो कि गिफ्ट यह याद रहेगा पढ़ाई के तौर पर, जिससे एक इसमें यानी कि श्री गणेश और एक साइड में गिफ्ट यानी कि एक गुलदस्ते के तौर पर दिया जाएगा बिटिया को। लीजिए सृजल पांडे, यह नए वर्ष पर आपको बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष सन 2023 आपका मंगलमय हो। साथ साथ पूरे देशवासियों को मैं यानी कि श्याम दरबिंद की तरफ से हार्दिक बधाई। बिटिया, नए वर्ष के विषय में आप क्या कहेंगी? नए वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज नए वर्ष का पहला दिन है, इसलिए मैं आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने पिछले बीते कुछ वर्षों में सबसे बड़ी बात ये जानी है कि बड़े लोग वो नहीं है जो डॉक्टर्स, इंजीनियर और लीडर्स हैं और राइटर हैं, सिंगर हैं। बड़े वो हैं जो कि पिछले हमें वर्षों में जिन्होंने हमारी जान बचाई है, जो अभी टॉप लेवल पे हैं, वो हैं डॉक्टर और सोल्जर्स और फार्मर हैं। तो जोरदार ताली हो जानी चाहिए। सैनिक और किसान के सामने तो हम लोग पहले से ही सलाम करते हैं, लेकिन हमें ये समझ में आया कि डॉक्टर हमारी ज़िंदगी में कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपनी जान गंवाकर ही हमारी जान की रक्षा की है। इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम भी उन डॉक्टरों को, वो जो शहीद हुए हैं, इस नए अवसर पर उनके याद में याद करें। बहुत बढ़िया भाई, जोरदार तालियां बिटिया के लिए। और सब यही सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी आराम से बीते। ये बहुत ही गलत है। हमें ज़िंदगी को आराम से नहीं जीना चाहिए, क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगी, जो कि मुझे मेरी दादी जी ने बताया था कि हमें अपने लाइफ को बहुत ही चैलेंजफुल बनाना चाहिए। हमें आराम से नहीं जीना चाहिए। ज़िंदगी जीना सबके लिए आसान है, लेकिन उसे अच्छी तरह से जीना बहुत ही मुश्किल है। तो बहुत से गिद्धों का झुंड रहता है, वो एक टापू पे जाते हैं उड़ते उड़ते, मतलब कि आइसलैंड पे जाते हैं। तो वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि इतनी सारी मछलियाँ, मेंढक है, और उन्हें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वहाँ पे उनका शिकार करने के लिए कोई नहीं है। तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, जो कि सब युवा गिद्ध थे। तो उन्हें लगता है कि अब तो हम ये छोड़कर कभी जाएंगे नहीं यहाँ से, क्योंकि इतनी अच्छी लाइफ है, ऐसा किसी को, हम लोग को कहाँ कभी मिलेगा। तो इसलिए वो लोग यहीं पे पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए सोचते हैं। तो उसमें से एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। वो ये सब बातों को सुनकर बहुत परेशान हो रहा था कि ये लोग क्या क्या सोच रहे हैं। उन्हें इन लोग के भविष्य के बारे में बहुत चिंता हो रही थी। तो उसने कुछ समय यहाँ पे रहने के बाद युवा गिद्ध से जाकर बोला कि हम यहाँ पे बहुत रह लिए, हमने बहुत मस्ती की, लेकिन अब हमें वहीं जाना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। तो सब लोग बोलते, ये क्या कह रहे हो, ये इतनी अच्छी ज़िंदगी कभी किसी को मिलेगी? तो बोलते, हाँ मैं जानता हूँ ये अच्छा है, लेकिन इससे तुम लोग को बहुत अच्छा भी नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि जितने ही आराम के जीवन जियोगे, यहाँ तक कि तुम लोग शायद उड़ना भी भूल जाओगे, तुम्हारे पंजे खराब हो जाएंगे, तुम शिकार करना भी भूल जाओगे। कभी अगर लाइफ में तुम्हारे कोई प्रॉब्लम भी आई तो तुम कैसे उसका फेस करोगे? तो यही सब बोलता है बूढ़ा, लेकिन वो लोग इस बात को नहीं मानते। वो लोग सोचते हैं इसकी उम्र शायद बहुत कम हो गई है, इसलिए उसे ये सब समझ नहीं आ रहा है कि कितना आराम है यहाँ पे। तो फिर वो बूढ़ा गिद्ध अकेले ही जहाँ आया था वहाँ चला जाता है। फिर उसके बाद ये लोग यहाँ पे रहने लगते हैं। तब वह बहुत समय बाद सोचता है कि चलो अपने साथियों का पता लिया जाए, वो लोग कैसे हैं। उनकी खबर लेने के लिए वो दोबारा एक टापू पर आता है। तो वो आता है तो देखता है कि पूरा टापू एक शमशान घाट में बदल गया था, और वहाँ पे एक दो गिद्ध दिखते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ है? तो वो लोग बोलते हैं कि आप जब यहाँ से गए थे तो उसके बाद तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर कुछ लोग आए, वो जो कि जहाज से यहाँ पर शेर को छोड़ के गए हैं। तो पहले तो स्टार्टिंग के दिनों में उन्होंने कुछ नहीं किया शेर ने, लेकिन उन्हें जैसे ही अंदाज़ा हुआ कि हम शिकार करना छोड़ दिए हैं, हमारे पंख, हमारे पंजे सब कुछ कमज़ोर हो गए हैं, उन्हें इसका जैसे ही आभास हुआ तो उन्होंने एक एक करके सभी को खाना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया भाई, जोरदार तालियां बिटिया के लिए। तो तभी वो सुनता है और फिर
सब लोग उस जितने भी लोग वहाँ पे बचे हुए थे तो वो लोग कह रहे थे कि हमें आपकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। हम लोग ने अपने आराम इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी में ये भूल गए कि हमारा भविष्य क्या होगा। हमने अपनी इस 2-4 आराम के दिनों में अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। तो इसलिए हमें इससे कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी आराम को देख कर के वहाँ पे नहीं, हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद। जोरदार तालियां। या संघर्ष ही जीवन है, क्यों भाई? चलिए बिटिया, अच्छा अब दूसरे, चलिए बिटिया के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। पुरस्कार इधर सामने कर दिया कर। मैं आकांक्षा यादव आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस वर्ष बहुत खुश रहें। बस। बहुत बढ़िया, यानी कि इन्होंने सारे देशवासियों को मंगलमय की कामना किया। इसके बाद सोनम जाइए। गिफ्ट भाई पुरस्कार आगे बढ़ाया जाए और इस तरह से सोनम जी आ रही हैं जो कि बहुत बढ़िया निर्णायक की भूमिका में, यानी कि बैडमिंटन का खेल जो हो रहा था। लीजिए बिटिया, यह पुरस्कार आपको मुबारक हो। नया वर्ष आपको याद बना रहे और नए वर्ष के शुभ अवसर पर देशवासियों के विषय में, यहाँ के और छात्रों के विषय में, खास तौर पर छात्रों के विषय में 2 वर्ड जरूर रखिए आप। Hello everyone, my name is Sonam Prajapati. My father name is Mr. Vinod Prajapati and my mother name is Mrs. Seema Devi. यहाँ जब जितने सब लोग हैं इन सबको मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती हूँ। और हमें पता है कि यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। तो मैं एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ। तुमसे ज़्यादा मैं ना जानूं, तुमसे खुद को मैं पहचानूं, तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया। वास्ते जा भी दूं, दिल गवा माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं। तेरे अलावा कोई भी ख्वाहिश नहीं है बाकी दिल में। कदम उठाऊं जहाँ भी जाऊं, तुझी से जाऊं मिलने। तेरे लिए मेरा सफ़र, तेरे बिना मैं जाऊं किधर। तुमसे ज़्यादा मैं ना जानूं, तुमसे खुद को मैं पहचानूं, तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया। वास्ते जा भी दूं, दिल गवा माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं। तू ही है सवेरा मेरा, तू ही किनारा मेरा, तू ही है दरिया मेरा, खुदा का जरिया मेरा। तुझी से होता शुरू, तुझी पे जाके ख़त्म, ये मेरा सारा जहां। वास्ते जा भी दूं, दिल गवा माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं। थैंक यू। धन्यवाद। ये थी सोनम प्रजापति, बहुत सुंदर देशवासियों को संदेश भी दिया और एक गीत के माध्यम से नया वर्ष की बधाई सबको दिया। इसके बाद आए रिया यादव जी। आइए बिटिया, आइए आइए। रिया यादव जो कि नए वर्ष पर बच्चों को कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है। नया वर्ष है, लीजिए बिटिया, यह गिफ्ट आपको मुबारक हो। नया वर्ष में आप ज़बरदस्त मेहनत कीजिए और यहाँ के और यहाँ खास तौर पर छात्रों के विषय में, आप स्वयं छात्र हैं, एक संदेश दीजिए पढ़ाई की कैसा किया जाए कैसा नहीं। जो आज खेल भी हुआ, बैडमिंटन, सृजल पांडे, गुड़िया यादव, इधर से आलोक जी ज़बरदस्त प्रदर्शन किए। और पहले बधाई दीजिए नए वर्ष पर, इसके बाद खेल के विषय में, छात्रों के विषय में 2 वर्ड। मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं एक छात्र के जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। छात्र का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण से भरा होता है और बहुत ही कठिनाइयों, मतलब कि उन्हें बहुत ही कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है और बहुत लोग आलस की वजह से अपने जीवन में बहुत आलस करते हैं। तो उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आलस अब छोड़ दीजिए, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है। पता नहीं मोदी जी का मन ही हो गया और एग्ज़ाम जल्दी हो गया, तो आलस छोड़ दीजिएगा और जमकर तैयारी कीजिए। आप सभी से निवेदन है कि जमकर तैयारी कीजिए, क्योंकि इस समय तो बता नहीं सकते मोदी जी का मन है और हमने सुना है कि पेपर भी जल्दी होने वाला है। और यह संदेश 12th और 10th क्लास वालों के लिए है
क्योंकि ठंडी का मौसम है, आप लोग इस समय मतलब कि अपना सारा वक्त रजाई में पड़े हुए व्यक्त कर देते हैं, तो ऐसा ना कीजिए। और इसी के साथ मैं आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पढ़ाई ही संघर्ष है, जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष है। बहुत बढ़िया, जाइए बिटिया, बहुत जोरदार ताली हो जानी चाहिए। आइए अब प्राचीपाल, आइए बिटिया प्राचीपाल, प्राचीपाल आइए बिटिया, लीजिए गिफ्ट नए वर्ष पर, नए वर्ष की यानी कि कक्षा 9th की आप छात्रा हैं, जिससे 9th में आप जबरदस्त मेहनत कीजिए। ले बिटिया, और देशवासियों को कुछ या कविता या गीत के माध्यम से 2 वर्ड रखिए। आप लोगों को नया साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। देशवासियों को हैप्पी न्यू ईयर। एक सॉन्ग का भाई, इच्छा आपकी। जो सरहद की चोटी पर यह तिरंगा ले आता है, हमसे दूर गए जो साथी उनकी याद दिलाता है। कहाँ गया वह भगत सिंह जो आज़ादी का रखवाला था, फांसी पाकर अमर हुआ वह देशभक्त का प्यासा था। कहाँ गई वह लक्ष्मी बाई जो झांसी की रानी थी, मैदानों में खून बहाई जैसे बहता पानी था। 3 रंग का यह प्यारा झंडा सबके मन को भाता है, जो सरहद पे मिट गए उनकी याद दिलाता है। बहुत बढ़िया बिटिया, के लिए जोरदार तालियां। आइए आइए राजनंदनी, आइए बिटिया, इच्छा आपकी, तमाम तस्वीरें हैं, कोई दिक्कत नहीं बिटिया, आगे बढ़ाइए। आइए, मौसम खतरनाक है, ठंडी का सीजन है, जिससे बिटिया को आने जाने में कहीं दिक्कत न हो रही है। राजनंदनी, नए वर्ष के विषय में अपने दोस्तों को कम से कम इस वीडियो के माध्यम से बधाई दे दीजिए। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे प्यारे दोस्तों को। और यह नया साल हमारे लिए इसलिए आता है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, और जो पिछले वर्ष जो सब बीत गया है उसे भूलकर फिर से नई जिंदगी के मतलब पढ़ाई के प्रति और लगाव करें। बहुत बढ़िया भाई, बस। जोरदार तालियां, बहुत सुंदर, कितना सुंदर बात कहा कि यानी कि पुराने बातें को बीते, नया वर्ष आए तो नई उमंग के साथ हम आए, अपना काम जोश जज्बात के साथ करें, ये राजनंदनी का कहना था। आइए दीपा, बारी बारी से सभी बच्चियां तेजी के साथ आएंगी। मौसम खतरनाक है, ठंडी का सीजन है, सन 2023 का पहला दिन है। बिटिया, पुरस्कार को आगे बढ़ाया जाए। लीजिए, ये है दीपा बिंद, लीजिए बिटिया, पुरस्कार आपको मुबारक हो, नए वर्ष की बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। नए वर्ष पर देशवासियों को और अपने मित्रों को क्या संदेश देंगी आप? नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया बिटिया, के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए। देखिए, कोई कार्यक्रम होता है बच्चों के लिए, इसीलिए बच्चों को इसीलिए किया जाता है कि जिससे उनकी धड़कन है जो है वह कमजोर है, जो है लोगों का पैर हिल जाता है, बोलने में हिचक रहती है, जिससे यह धड़कन दूर हो जाए। आइए भाई ज्योति, आइए ज्योति, तेजी के साथ आइए, पुरस्कार को आगे बढ़ाया जाए। समय को देखते हुए ज्योति को गिफ्ट दिया जा रहा है नए वर्ष पर। लीजिए, मेहनत कीजिए। यह है माता जी, साथ में आपको दिया जा रहा है। जबरदस्त बैडमिंटन में प्रदर्शन था गुड़िया, और इसके पहले वाले गेम में खो खो का गेम किया बच्चों के माध्यम से खेला गया था। अब जलेबी रेस का कार्यक्रम कुछ जरूर कुछ समय में किया जाएगा, लेकिन आज नहीं, आज तो मौसम खतरनाक है। लीजिए बिटिया, यह गिफ्ट जो कि नए वर्ष पर, यह है गणेश, साथ में कौन है? लक्ष्मी माता, यानी कि आपको मिले हैं श्री। कोई भी काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः बोला जाता है। आप अपने जो खेल के विषय में और देशवासियों को जो नए वर्ष पर आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, इनके विषय में 2 वर्ड, और खेल के विषय में गुड़िया।
हमारे देशवासियों मैं आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम पढ़ने के लिए, इस समय तो हमारा पढ़ने का उम्र है, तो हम खेलने में ना व्यर्थ करें, सिर्फ टाइम से खेलें और टाइम से पढ़ें। हमारे घर वाले इसलिए छूट देते हैं कि पढ़ सकें, क्योंकि घर वाले भी कुछ सोच कर ही हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। और माता पिता तो अपनी इच्छाओं को दबाकर हमें यहाँ भेजते हैं कि कुछ सीख लें। और हमें ऐसा मेहनत करना चाहिए जो हम आज तक गलती करते आए हैं, अब उसे छोड़ दें और पढ़ने का प्रयास करें। गुड़िया का कहने का मतलब, हमारे माता पिता आप सबके ऊपर जब विश्वास करके पढ़ाई के लिए भेजे हैं तो मेहनत से पढ़ें। आप सब बच्चों को संदेश दे रहे हैं, स्वयं बच्चे हैं लेकिन क्या करें, इनके अंदर इतना सूझबूझ है, अच्छा ख्याल, अच्छी बातें बताया लोगों को। अब आइए प्रिया यादव जी, आइए समय करीब है, बिटिया को पुरस्कार दिया जाए। नए वर्ष पर एक सुंदर गिफ्ट दिया जा रहा है। लीजिए बिटिया, गिफ्ट लीजिए और गिफ्ट आपको मुबारक हो नए वर्ष के। और नए वर्ष के विषय में देशवासियों को और अपने रिश्तेदारों को, रिश्तेदार नातेदारों को, दोस्तों को कुछ यहाँ संदेश दीजिए जिससे लोग जाने पढ़ाई क्या होती है, खेल क्या होता है। मेरा नाम प्रिया यादव है। सभी देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया भाई, चलिए ये थी प्रिया यादव। अब आगे आए खुशी प्रजापति, नाम है इनका खुशी प्रजापति, और खुश नसीब भी हैं, जबरदस्त मेहनती बच्चे हैं, हम के बीच में आई हैं और पुरस्कार गिफ्ट के तौर पर लीजिए बिटिया, यह गिफ्ट मुबारक हो आपको। जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सब। अब ये हैं खुशी प्रजापति, आप नए वर्ष पर लोगों को क्या संदेश देंगी? नए वर्ष को आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक छोटा सा राष्ट्रीय गीत गाने जा रही हूँ, जो उसमें टूटियां हूँ, क्षमा करने की महान कृपा करें। दिसवा से भगाई के दुश्मनवा की झंडा फहराइब हो, तिरंगा 3 रंग के भारत के निशानी हो, लाल रंग खून के निशानी, हरा से होला हरियाली हो, सफेद रंग पे सोहे चक्रधारी, लागे बड़ा प्यारा हो, दिसवा से भगाई के दुश्मनवा की झंडा फहराइब हो। वाह भाई वाह, जोरदार तालियां बिटिया। समय देखते हुए बहुत छोटा सा गीत प्रस्तुत किया इन्होंने। ये थी खुशी प्रजापति। आइए चाहत सरोज, आइए आप बिटिया। आइए अब आ रही हैं सबके बीच में चाहत सरोज। लीजिए बिटिया, नए वर्ष पर सुंदर गिफ्ट, नए वर्ष को ढेर सारी शुभकामनाएं सभी छात्रों को हमारे तरफ से। मैं श्याम धर्मेंद्र, जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सब। बिटिया छात्रों को और देशवासियों को और इस वीडियो के माध्यम से कुछ संदेश दीजिए। मेरा नाम चाहत सरोज है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। मैं सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हम अब पढ़ाई के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। जबरदस्त मेहनत कीजिए सब पढ़ाई में। जब भी टूटने लगे हौसले तो एक बात याद रखना, जब भी टूटने लगे हौसले तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं मिलती, बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं मिलती। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू बिना रोशनी के मोहताज नहीं मिलती। वाह भाई वाह 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 वाह, बस कीजिए, बस कीजिए, समय बहुत। चलिए ये चाहत थी और इनके बाद इरादा था कुछ कहने का, लेकिन हमने समय नहीं दिया क्योंकि समय गवाही नहीं दे रहा है। आइए बिटिया, आइए, ये हैं अनीता। पुरस्कार को आगे बढ़ाया जाए। लीजिए अनीता, अनीता के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए। और बधाई कम से कम देशवासियों को भाई इस माइक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बोल दीजिए। नए वर्ष की
मेरा नाम है अनीता बिंद। सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। इधर से बच्चों को जहाँ तक है पुरस्कार मिल चुका है। अब बच्चों साइड में हम चल रहे हैं। आइए आभास पांडे जी, आइए आभास पांडे। ये आभास पांडे जी गिफ्ट दिया जाए। लीजिए आभास पांडे जी, नए वर्ष पर आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। आभास पांडे, आप नए वर्ष पर आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। कम से कम 2 वर्ड आप ढेर सारी शुभकामनाएं छात्रों और अपने दोस्तों और देशवासियों को माइक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाइए। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। पहली बात ये कि ये हम लोग का असली नया साल नहीं है। हम लोग का असली नया साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारे हिंदू राष्ट्र के मुताबिक हम लोग का असली नया साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और नई शुरुआत करनी चाहिए 1 अप्रैल से, और चाहे एक नए से हर दिन नया साल होता है। जिस दिन अच्छी तैयारी हो जाए वही नया साल है, और तैयारी हर हमेशा करनी चाहिए। जो नहीं कर रहा है वो बाद में पछताएगा। इनके कहने का मतलब कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापिस आ जाए, उसे भूला नहीं। अब देशवासियों के विषय में कुछ संदेश देना चाहते हैं? नहीं, अभी कह रहे कि संदेश हम अपना चुरा के रखेंगे। पुरस्कार दिया जाए। लीजिए आनंद जी, जाइए भाई, नए वर्ष की ढेर सारी बधाई आपको। आइए शुभम जी, आइए शुभम जी, लीजिए पुरस्कार। ढेर सारी बधाई नए वर्ष की। और कुछ कहना चाहते हैं देशवासियों के लिए? नहीं। आइए भाई, गिफ्ट आगे बढ़ाया जाए। आइए, ये अखिल यादव जी, ये देशवासियों के प्रति बड़ा लगाव रखते हैं। लीजिए भाई, देशवासियों को बधाई के तौर पर कुछ बोल दीजिए। हम अपने भाइयों एवं बहनों को, देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारी हमें 1 जनवरी को ही नया वर्ष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग पढ़ाई के क्षेत्र में बालक हैं अभी, और हमारी यही अभी उम्र समय है पढ़ने का। हमें एक मिनट, एक सेकंड को अपने द्वारा ध्यान देते हुए हमें पढ़ाई अच्छी तौर से करनी चाहिए। धन्यवाद। अब देखिए आलोक जी को नए वर्ष पर एक सुंदर सा गिफ्ट दिया जा रहा है। लीजिए आलोक जी, देशवासियों को, और जो कि गेम में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किए थे। आलोक जी, बैडमिंटन का गेम था। और लीजिए नए वर्ष पर कुछ बधाई अपने देशवासियों को दे दीजिए। आलोक जी, सभी लोगों को हमारे तरफ से 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं।